रोज जो पाठ करते हैं महर्षि की पदावली से कल 83 तक हुआ था और 84वां उसी के आधार पर कुछ चर्चा भी कर ली जाएगी। भजो मन सतगुरु दयाल, भजो मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला, भजो मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला, प्रणत पाल अति कृपाल, प्रेम को अगाधिता, प्रणत पाल अति कृपाल, प्रेम को अगाधिता, हरत सकल गंग जाल, शम दमादिशाला, भजो मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला, पांचो अघ दैत्य साल, पांचो अघ दैत्य साल, पांच को कराल काल, पंच कोश दैन द्वार, प्रीतम हियमाला, भजो मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला, कालन भव खेद जाल, जालन भ्रम भेद काल, काटन टालन भव खेद जाल, जालन भ्रम भेद काल, कालन को अति कराल, कालन को अति कराल, समर्थ गुरु दयाला, समर्थ गुरु दयाला, भजो मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला, मैं ही कह हो दयाल, मैं ही कह हो दयाल, तुम ही जन रक्षपाल, सबके तुम मुकुट माल, सबके तुम मुकुट माल, मोको प्रतिपाला, भजो मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला, भजो मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम तुम सुवचन रवि कर मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वा मंगलमय मंगल कर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बस। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत समादरणीय सत्संग मौसम प्रतिकूल है, इसके बावजूद गंगाधर जी इसमें आए हैं कि आज हम लोग थोड़ा जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ये जो पद्य का पाठ हुआ गुरु महाराज का, उसमें परमाराध्य हमें सद्गुरु का भजन करने की हिदायत देते हैं, सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं। कहते हैं कि ऐ मन भजो, भजना अर्थात कई बार देख चुके हैं भज, भज धातु का अर्थ होता है सेवा करना। कहते हैं असली सेवा जो है गुरु महाराज का आदेश का ध्यान अंतर साधना अगर हम लोग करते हैं तो गुरु की सच्ची सेवा, सदाचार के मार्ग पर चलते हुए, पंच पापों से विरत रहते हुए और पंच विधि कर्मों में निरत रहते हुए यदि हम अपना जीवन यापन करते हैं तो हम सही अर्थों में
गुरु को भजते हैं, उनकी सेवा करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐ मन दयालु सतगुरु का भजन करो, भजु मन सतगुरु दयाल। क्योंकि जो सतगुरु होते हैं वो काटें जम जाला। यम का जो जाल है, यम का जो फंदा है, उसको काटते हैं कौन? जो सतगुरु होते हैं, अर्थात सच्चे गुरु होते हैं। यम के फंदे को यम फंदन गंजन बोलते हैं। ये करने की क्षमता किसी साधारण गुरु में नहीं हो सकती। ऐसा वही गुरु कर सकते हैं जो सच्चे अर्थों में गुरु हैं, अर्थात जिन्होंने स्वयं अपने को यम के घेरे से, जन्म मृत्यु की परिधि से, 84 के फेरे से ऊपर उठा लिया है, जो अपने आत्म स्वरूप में सदैव रत रहते हैं। ऐसे जो गुरु होते हैं उनमें योग्यता होती है, उनमें क्षमता होती है कि वो हमारे यम फंद को भी काट सकते हैं। हम सभी यम के जाल में है ना। कितनी भी कोशिश कर लें हम, कितनी भी वर्जिशें करें, कितना भी संयमित जीवन रखें, कुछ भी कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन जाना तो पड़ेगा यहाँ से। आए हैं सो जाएंगे। इस शरीर को हम सदा के लिए जीवित नहीं रख सकते। यम पकड़ के हमें ले ही जाएंगे, और जब उनके आने का समय आ जाता है तो हम लाख विनती करें, लाख मन्नतें माने, लाख निहोरा करें उनसे, वो एक सेकंड की, एक अतिरिक्त सांस की भी मोहलत देने वाले नहीं हैं। अर्थात हम जो साधारण मनुष्य हैं वो यम के चंगुल में हैं, यम के घेरे में हैं। और यम के बंदे में कौन रहता है, कब तक रहता है? तो कहते हैं कि जब तक तम है तब तक यम। तम अर्थात अंधकार। हम जब तक अंधकार में रहेंगे, तम मंडल में रहेंगे, तब तक हमें यम बार बार पकड़ कर ले जाते ही रहेंगे, और ये सिलसिला अनवरत चलता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि तम मंडल टपना हो, तम मंडल को पार करना पड़ेगा। इसलिए गुरु कौन होते हैं? तो कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जो ज्ञान की बात करते हैं पहले स्वयं का अज्ञान दूर करने के बाद, जिनका खुद का ज्ञान नष्ट हो गया हो, और तब वो हमें ज्ञान का उपदेश देंगे। हम लोग जो बोलते हैं खुद अज्ञान में रहते हैं और ज्ञान की बातें बोलते हैं, इसलिए हमारी कथनी और करनी में पूरा मेल हो नहीं पाता। कहते हैं कि हम लोग कितना भी सुन लें, गुन लें, सुनिए, गुनिए, समझिए, समझाइए, सुनते हैं बहुत, पढ़ना भी एक तरह का सुनना ही है। बहुत सुन लिया, उस पर मनन भी किया, समझ लिया, और अब इतना समझ लिया कि दूसरों को समझा भी सकते हैं। कहते हैं सुनिए, गुनिए, समझिए, समझाइए, समझा भी देते हैं, तो भी दशा हृदय नहीं आवे। वो दशा अपने मन में, अपने हृदय में आती नहीं है, जिससे कि मोह जनित संशय हमारे दूर हो सके। वो दशा क्यों नहीं होती है हमारी? इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी, इतना मनन कर लेने के बाद भी, दूसरों को समझा सकने की क्षमता अर्जित कर लेने के बाद भी हमारी ऐसी दशा क्यों नहीं होती है? कहते हैं इसलिए नहीं होती है कि हम भजते नहीं हैं, भक्ति नहीं करते हैं, साधना नहीं करते। इसलिए कहते हैं गुरु महाराज कि भजु मन सतगुरु दयाल। उनको जब हम भजेंगे तो उनको भजना क्या है? तो गुरु के मंत्र का मन से जप करना, गुरु के रूप का मन से ध्यान करना, स्थूल रूप का मन से ध्यान करना,
और फिर उनके सूक्ष्म रूप का भी ध्यान करना है। जब उनके सूक्ष्म रूप का ध्यान करने में हम सक्षम हो जाएंगे तो हमारी स्थिति जो है तम से उठकर प्रकाश में चली जाएगी। तमसो मां ज्योतिर्गमय हमारे लिए सही अर्थों में घटित हो जाएगा। और जब हम तम से ऊपर उठ जाएंगे तो हम यम से भी ऊपर उठ जाएंगे। फिर यम लाख कोशिश कर ले हमें छू तक नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि हमें गुरु की भक्ति करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। देखिए मंत्र भी गुरु का, स्थूल रूप भी गुरु का, सूक्ष्म रूप भी गुरु का। उस प्रकाश के लोक में जितने तरह के रूप दिखाई देते हैं, चाहे वो नक्षत्र हो, तारे हो, या चंद्रमा हो, या सूर्य हो, ये सब गुरु के ही रूप हैं। और गुरु का ही शब्द अंदर में जो हम लोग अनहद और अनाहत शब्द सुनते हैं, ये भी गुरु का ही रूप है। तो असली में गुरु को कौन भजता है? जो इनके तमाम रूपों को, उनके मंत्र से लेकर उनके सूक्ष्माति सूक्ष्म शब्द का भी जो भजन करता है, ध्यान करता है, वही सही अर्थों में सद्गुरु को भजता है। और जो ऐसे अर्थ में इस प्रकार सद्गुरु को भजेंगे, क्या उनके यम बंध नहीं कटेंगे? क्या उनके लिए मृत्यु का घेरा जो है समाप्त नहीं होगा? स्वाभाविक निश्चित रूप से समाप्त होगा। गुरु कैसे हैं? तो कहते हैं प्रणत पाल अति कृपाल। प्रणत पाल किसको कहते हैं? प्रणत अर्थात जो हमारे शरण में, हमारी शरण में आ गया हो, जो रक्षा के लिए हमारे पास आ जाए, उसे कहते हैं प्रणत। जो पूरी दीनता के साथ, विनम्रता के साथ जिसने अपने को हमारी शरण में कर लिया हो, तो ऐसे जो गुरु की शरण में अपने को कर लेते हैं, उनका गुरु क्या करते हैं? योगक्षेमम वहामि अहम्। उनका योग और क्षेम दोनों का वहन करते हैं सद्गुरु। योग और क्षेम क्या होता है? योग अर्थात जुड़ना, जुड़ाना। क्या जुड़ाएंगे? तो हमें जो भी आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी, जब उनके पिताजी का निधन हो गया, तो जो अच्छा खासा घर था, यहाँ पर समृद्धि थी, अचानक वहां पर दीनता का साम्राज्य। मतलब इतनी दिक्कत हो गई कि खाना पीना भी मुश्किल हो गया। और वो माँ की, परिजनों की परेशानी देखकर, दुख देखकर एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और उनके सामने अपनी परिस्थिति का वर्णन किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। तो क्या कहा स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कि मुझसे क्या मांगते हो? मैं जिससे मांगता हूँ उसी से सीधा मांग लो। अर्थात जाओ माँ काली के पास और उनसे ही मांग लो। तथा हम लोग जानते हैं, वहां से विवेकानंद जी जाते हैं, माता की प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं, आंखें बंद करते हैं और मांगने गए थे। मांगने क्या गए थे? कि घर की जो है आर्थिक स्थिति सुधरे, ये मांगने गए थे। और वहां जाकर ऐसी उनकी मनोदशा हो जाती है कि कहते हैं कि माँ ज्ञान दो, भक्ति दो, और वापस आ जाते हैं। वापस आते हैं तो रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि मांगा? तो कहते हैं नहीं मांग सका। बोले क्या हुआ? तो बोला गया तो था मांगने वहां पर रोटी, लेकिन वहां पर भक्ति मांगने लग गया, सद्बुद्धि मांगने लग गया। बोले कोई बात नहीं पुत्र वत्स, फिर जाओ, इस बार मांग लेना। और फिर गए और वहां पर खड़े होते हैं और फिर से बोलते हैं कि माँ भक्ति दो, सद्बुद्धि दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, और फिर वापस आ जाते हैं। फिर पूछते हैं, फिर वही कहते हैं अच्छा और एक बार जाओ। तीसरी बार भी वही करते हैं और फिर आते हैं तो हंसते हैं
रामकृष्ण परमहंस जी और बोलते हैं कि जाओ बेटा, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कभी भी तुम्हारी मोटी जरूरतों की दिक्कत नहीं है। तुम्हारी जितनी मोटी, मतलब जो बोलते हैं कि रोटी का फ्लावर मेरा, ऐसे इसकी कभी तुम्हें अब परेशानी नहीं होगी। प्रणत पाल, ये योग पूर्ति करना हुआ कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं। गुरु कौन है? गुरु हरि का ही रूप है ना, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष है कि जो अनन्यता के साथ मेरी शरण में आ जाता है उसका मैं योग और क्षेम दोनों की देखता हूँ। अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ। और क्षेम किसे कहते हैं? पूछते हैं कैसे है? क्षेम पूर्वक है ना, मतलब कुशलता, कुशल है कि नहीं, मतलब कि किसी तरह की परेशानी, कोई मुश्किल, कोई विपत्ति, कोई आपदा तो नहीं है। अगर है तो उससे भी रक्षा करते हैं कौन? गुरु। किसकी? प्रणत पाल, जो उनकी शरण में आते। उनकी शरण में आ जाना मतलब क्या हुआ कि जाके उनके सिर पैर पकड़ लेना, ये अपने को शरण में लाना नहीं हुआ, शरण में करना नहीं हुआ। गुरु की शरण में सच्चे अर्थों में वो होता है जो गुरु जो कहें बिना किसी प्रश्न के उस आदेश का पालन करता है। जैसे देखिए तस्वीर साथ में क्यों लगी रहती, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को ऐसा बनाया था कि जो गुरु ने कह दिया। कितनी बार हम लोग कथाएं सुन चुके हैं, ये खाने, आम खाने को मना किया, रसीले फल, लीची बोले खाओ, जो सन्यासी होते हैं उनको 2-4 से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, रात में रसीले फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी कह दिया गुरु महाराज ने उनके लिए लगी डांटते थे। एक बार कथा हम लोग सुन चुके हैं कि गुरु महाराज ने शाम में अभी भोजन पक ही रहा था और बोला कि नहीं खाना लाओ मौज में आकर। तो उन लोगों ने कहा कि हुजूर अभी तो खाना पक ही रहा है। बोले जैसा है वैसा लाओ। कच्चा भोजन लेकर आ गए। अब कैसे खाते गुरु महाराज? ऐसे ही थोड़ा बहुत मुंह में डाला, वापस कर दिया। और फिर रात हुई तो जो हमारे बीच आते हैं पूछिए सीतानंद बाबा, उनको बोला कि जाइए देखिए तो चौके में कौन कौन लोग हैं। चौका मतलब रसोई घर। रसोई घर में कौन कौन, मतलब रसोई घर की जो गुरु महाराज की रसोई थी, वहां पर खाने का भी डाइनिंग हॉल भी रहता है, वहां कौन कौन भोजन कर रहे हैं। तो गए और वो देख कर आए तो बोले संसीवी जी महाराज, महर्षि संसीवी जी के साथ साथ में और 2 वरिष्ठ महात्मा भोजन कर रहे हैं, बुला कर लाओ तीनों को। बोले जैसे इसने गुस्से में बोले बुला कर लाओ, तो उनका जब गुस्से वाला रूप देखा तो एक तो दरवाजे पर से ही भाग गए और दूसरे ने चरण पकड़ लिए, माफ किया है। अब बचे कौन? ये जम के फटकार खूब डांटा गुरु महाराज। घाट सुनी, वहां से चले गए। और अच्युतानंद बाबा बतलाते हैं कि उनकी ड्यूटी 12 बजे तक रहती थी गुरु महाराज के पास, उसके बाद दूसरे की ड्यूटी रहती थी। तो उनको बुलाया 12 बजे रात में और बोले जाइए संसेवी जी को बुला कर लाइए। गए, चलिए आपको गुरु महाराज बुला रहे। बुलाया और जब खड़े हो गए सामने तो पूछते हैं कि आपको तो बहुत बुरा लगा होगा। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, कहा नहीं जरूर बुरा लगा होगा, मैंने तो आपको बहुत फटकारा। बोला नहीं, बोला इधर आएगी। आए और फिर कहते हैं उनको पकड़ के गुरु महाराज ने अपने सीने से पकड़ के लगाया और लगाए रखे दबा कर सीने से। और फिर बोलते हैं जाइए, अब मेरा हृदय शीतल हो गया, जाइए विश्राम। इतना क्यों मानते थे? क्योंकि छाया बन के उनके साथ रहते, उनकी इच्छा पहले ही भाग जाते, जो जिस चीज की जरूरत हो उनकी वो पूरा कर दे। और तब उन्होंने कहा कि मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है और जाइए, आप जहां रहेंगे वहां मैं रहूंगा। मेरे बिना आपको नहीं बनेगा और आपके बिना मुझे नहीं बनेगा। कितना प्रेम था। और नाम ही दे दिया संत सेवी। नहीं तो ये इनका नाम थोड़ी था, इनका नाम तो महावीर लाल दास था। इतनी सेवा की संत की, प्रणत पाल। तो कैसा बना दिया सोचिए
कि जब जाने लगे तो उनकी सेवा में, अब उनकी निजी सेवा ऐसी जो शारीरिक सेवा में कौन रहते थे, तो अभी जो हमारे बीच हैं पूज्य गुरुसेवी, गुरुसेवी कहते हैं ना, पूज्य गुरुसेवी स्वामी भगीरथ बाबा। तो जब जाने लगे गुरु महाराज तो क्या कहा उन्होंने, भगीरथ बाबा से पूछा था कि तुम मेरा पुत्र बनकर रहना चाहोगे या सेवक बनकर, शिष्य बनकर। तो इन्होंने कहा था कि मैं आपका बेटा बनकर रहना चाहूंगा, पुत्र बनकर। तो पुत्रवत स्नेह दिया। और जब जाने लगे तो महर्षि संत सेवी जी को, पूज्यपाल संत सेवी जी महाराज को बुलाया और कहा कि सुनिए, मैंने भगीरथ को बेटे के समान माना है, आप भी इसे बेटे की समान प्यार दीजिएगा, और भगीरथ तुम भी इनको पिता के समान आदर देना। स्वयं भगीरथ बाबा ने कहा। ये सोचिए कि मैं जा रहा हूँ, मैंने इनको अपने बेटे के समान प्यार दिया, अब आप भी इनको बेटे के समान प्यार दीजिएगा। और उनसे कहा कि तुम उन्हें पितृवत सम्मान देना, आदर प्रदान करना। मतलब संकेत क्या था कि अपना समतुल्य स्थान देकर उनको दे। जो स्थान उनका भगीरथ बाबा के जीवन में था, वही स्थान इन्हें प्रदान कर दिया। प्रणत पाल, उनका पालन करने वाले, अति कृपाल। कृपा किसको कहते हैं? तो पूज्यपाल महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे कि अगर हम कुछ योग्यता रख के मांगते हैं और तब जो हमें मिलता है प्रार्थना स्वरूप, वो उनकी दया है। लेकिन हम उसके योग्य नहीं हैं और मांगते हैं, और फिर भी वो अगर मौज में आकर हमें वो वस्तु दे दें, तो ये उनकी कृपा है। गुरु कृपालु, प्रणतपाल, अति कृपाल, प्रेम को अगाध ही ताल। प्रेम का ताल मतलब तालाब है। कैसा सरोवर है? तो कहते हैं अगाध। अगाध किसको कहते हैं? कि जिसकी गहराई नापी नहीं जा सके, अथाह जल जिसमें हो। तो ये किस चीज का सरोवर में जल रहता है, और यहाँ क्या है? गुरु जो सरोवर है उसमें क्या है? कहते हैं प्रेम को अगाध का। प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, वो कभी किसी से विद्वेष, किसी से नफरत कर ही नहीं सकते। उनके पास जो भी आएगा, उनके संपर्क में जो भी आएगा, उस तक जो किरणें पहुंचेंगी वो प्रेम की पहुंचेंगी, कृपा की पहुंचेंगी। और क्या कहा कबीर साहब ने? कबीर संगति साध की जो गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। अगर आप इत्र बेचने वाले की दुकान पर जाते हैं और वहां खड़े भर हो जाते हैं, उसे कुछ खरीदते नहीं है, कुछ लेते देते नहीं है, तब भी वहां जो दुकान में इत्र की शीशियां रखी हुई हैं, परफ्यूम रखा हुआ है, उसकी खुशबू, उसकी सुगंध हमारे पास आती है कि नहीं? तो वैसे ही जो संत सदगुरु के आभा मंडल में उनके पास बैठते हैं, तो उनमें उनकी कृपा रूपी सुरभि आपो आप प्रवेश करते हैं, उनके प्रेम का प्रभाव पड़ता है। हरत सकल द्वंद्व जाल। द्वंद्व किसको कहते हैं? यहाँ तो विपरीत अर्थ वाले शब्द द्वंद्व। तो जहाँ किसी प्रकार का द्वंद्व है, द्वंद्व क्या होता है? कि सुख है तो दुख है, गर्मी है तो ठंड है, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, जीवन जन्म है तो मृत्यु। और ये क्या करते हैं? ये द्वंद्व के जाल का नाश कर देते हैं। हरत सकल द्वंद्व, जितने तरह के द्वंद्व हैं, क्योंकि वो खुद द्वंद्व के परे होते हैं, इसलिए हमारा भी द्वंद्व मिटा सकते हैं। शम दमादि शाला। शम और दम की तो शाला ही है, मतलब कि अपने को शम दम में, देखिए हम शाला में जाते हैं, पाठशाला, तो वहां कौन मिलते हैं? शिक्षक मिलते हैं ना। और शिक्षक कौन होते हैं? जो शिक्षा में, ज्ञान में निपुण होते हैं। उनके पास खुद ज्ञान है और वो हमको भी ज्ञान दे सकते हैं। ये किस चीज में निपुण है? क्योंकि हमें भी उसकी शिक्षा दे सकते हैं। कहते हैं शम दमादि शाला। शम और दम में निपुण होते हैं। शम किसको कहते हैं? शम अर्थात, दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, 10 इंद्रियों का निग्रह करना,
बिंदु ध्यान से होता है, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह को, और शम कहते हैं मनोनिग्रह को। शम होता है शब्द साधना से, और दम होता है ज्योति साधना से। तो दृष्टि योग में दम होता है, और नालानुसंधान या सूरत शब्द योग से शम होता है। इन दोनों ही क्रियाओं में जो सच्चे गुरु होते हैं वो निपुण होते हैं। पांचों अग दैत्य साल, अग मतलब पाप, पांचों पाप रूपी दैत्य का ये नाशक होते हैं, खत्म कर डालते हैं। पांचों अग अर्थात पंच पाप। क्या पंच पाप हुए? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन पांचों पाप रूपी दैत्यों का नाश करने वाले होते हैं गुरु। और पांच को कराल काल, और पांचों के लिए कराल काल के समान होते हैं, मृत्यु के समान होते हैं। कौन? पांच, जो पांच विषय हैं। कौन से पांच विषय? रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श। ये पांचों जो विषय हैं ये इंद्रियों में हम रहते हैं तभी तक ग्रहण करते हैं, और गुरु हमें वो क्रिया बता देते हैं जिससे हम अपने को इंद्रियों से ऊपर उठा सकते हैं, उपराम कर सकते हैं। और हम इंद्रियों से ऊपर उठ गए तो क्या हो गया? इंद्रियों में चेतन धाराएं नहीं रही, अब वो विषयों का ग्रहण कर सकेंगी। तो पांचों मर गए कि नहीं मर गए? पांचों विषय समाप्त हो गए। पंच कोश दहन ज्वाल, और पांचों कोशों का, पांच जो कोश हैं उनको जलाने वाली ज्वाला है। दहन मतलब जला दे, ऐसी ज्वाला है गुरु जो कि पंच कोशों को जला देते हैं। ये पंच कोश क्या होते हैं? एक होता है अन्नमय कोश, एक होता है प्राणमय कोश। ऐसे होता है। अन्नमय कोश क्या होता है? जो हम लोग अन्न खाते हैं उससे कहाँ होता है? अन्न खाने से हमारा शरीर बनता है, वीर्य बनता है। ये स्थूल काया जो बनती है वो हो गया, कौन सा कोश हो गया? उसको कहते हैं हम लोग अन्नमय कोश। अन्न से ही स्थूल शरीर बनता है। और फिर क्या हो गया? तो प्राणमय कोश। प्राणमय क्या कहते हैं? पंच प्राण, जो पांच वायु हैं हमारे शरीर में, प्राण है, अपान है, समान है, व्यान है, उदान है। ये पांचों वायु, जो पांच तरह की वायु हैं शरीर में हमारे, इनसे जो कोश बनता है इसको कहते हैं कौन सा कोश? प्राणमय कोश। और इसके ऊपर मनोमय कोश। मनोमय कोश किसको बोलते हैं? तो मन और इंद्रियां, मन और इंद्रियों को मिलाकर जो कोश बनता है उसको कहते हैं मनोमय कोश। मनोमय शरीर, कोश मतलब सेल, शरीर, कोष्ठक। तो ये मन से बना हुआ शरीर हो गया। और फिर क्या है? तो विज्ञानमय शरीर। विज्ञानमय कोश क्या होता है? तो बुद्धि और इंद्रियों को मिलाकर जो बनता है उसको कहते हैं विज्ञानमय। और आनंदमय कोश कैसा है? देखिए कोई सोया हुआ है गहरी नींद में तो बहुत आनंद आता है कि नहीं आता है? अगर हम लोग बहुत थके हुए हैं, बहुत टेंशन में हैं और नींद आ गई, बहुत कहीं शरीर में चोट लग गई है तो दर्द से झटपटा रहे हैं और नींद आ गई तो क्या होता है? कष्ट चला जाता है, थकान चली जाती है, और जब उठते हैं तो कहते हैं बहुत आनंद से सोए, आनंद से सोए। वहां पर आनंद है लेकिन अभी हमें ज्ञान नहीं है। कहते हैं ये कैसा हुआ आनंदमय कोश? तो जहाँ पर सत है लेकिन रज और तम के प्रभाव से वो धूमिल हो गया है, मलिन हो गया है, ऐसे जो कारण में रहते हैं हम लोग, तो ये जो कोश बनता है उसको कहते हैं आनंदमय कोश। ये सब कोश जो है देखिए माया में ही है। सब जितने भी कोश हैं हमने अभी चर्चा की है, सब माया में ही है, जड़ मंडल में ही है। तो कहते हैं इन सब को नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं। पंचकोश प्रीतम ये मतलब हृदय, हृदय का हार। हृदय का हार कौन होगा? जो सबसे प्यारा। तो गुरु जो है वो हृदय का हार है, हृदय की माला है। किसके? तो प्रीतम।
जो प्रेम करते हैं, जो इनके भक्त हैं, उनके लिए ये अत्यंत प्रिय हृदय की माला है। और टालन भव खेद जाल, खेद मतलब दुख, उसने खेद प्रकट किया, दुख प्रकट करते हैं ना, मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसलिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, मुझे इस पर खेद है। कभी दूसरों के लिए, मेरे बेटे ने आपसे कहा, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। खेद मतलब दुख, भव खेद, भव मतलब संसार, जन्म मरण आवागमन, आवागमन के चलते जो दुख होता है, जन्म मृत्यु के कारण जो दुख होता है, उसको कहते हैं भव खेद। और इस भव खेद के जाल को टाल देते हैं वो। और जालन भ्रम भेद काल, जितने तरह के भ्रम हैं, भेद क्या होता है, भिन्नता, उधर इसके 5 भेद हैं, अलग अलग हैं। तो जहाँ पर भिन्नता है, एकता नहीं है, एक होता है द्वंद्व और एक होता है द्वैत, द्वैत से भेद बुद्धि है। ये जो भेद है, द्वैत जहाँ तक है वहीं तक भेद रहता है, द्वैत से परे चले गए तो अभेद हो जाता है, कोई भेद नहीं रहता है, आत्मा और परमात्मा मिलके एक हो जाते हैं। कहते हैं भ्रम, और भ्रम क्यों होता है, अज्ञान से, द्वैत भी क्यों होता है, अज्ञान से। भ्रम और द्वैत रूपी, भ्रम और द्वैत रूपी इसके लिए क्या है, तो काल है। और कालन को अति कराल, मृत्यु भी डरती है, काल के लिए भी वो अत्यंत कराल दैत्य के समान है, जिनको देख के काल भी थर थर कांपने लगता है, उनके सामने काल की भी दाल गलती नहीं है। समर्थ गुरु दयाला, जो दयालु गुरु हैं वो कैसे हैं, वह समर्थ है, समर्थ स्वामी, स्वामी समर्थ, समर्थ मतलब जो कुछ भी कर सकता है, जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें बल है, जिसमें क्षमता है, कि वो जो चाहे वो कर सकता है। सर्वदाता समर्थ हो, सब कुछ तुम्हारे हथ हो। कहते हैं अपनी भगतिया सतगुरु साहब, उसमें कहते हैं करो कृपा, कहते हैं सर्वदाता समर्थ हो, जो तुम चाहियो कोई ही सोई, सब कुछ तुम्हारे हथ हो। ऐसे सर्व समर्थ दयालु गुरु हैं। इसलिए सद्गुरु महर्षि परमहंस महाराज कहते हैं कि गुरु जो हैं वो क्या हैं, तो तुम ही जन रक्ष पाल। जो भक्त जन हैं, भक्तगण हैं, उनके गुरु क्या हैं, तो रक्ष पाल। रक्ष मतलब रक्षा करते हैं, और पाल मतलब पालन करते हैं। रक्षक भी हैं और पालक भी हैं। सबके तुम मुकुट माल, माला का मुकुट एक हार होता है, जो माला जपते ना, उसमें मुकुट क्या होता है, तो जो उसमें सुमेरु होता है, जिसको टपते नहीं है। तो कहते हैं कि तुम जितनी सबके मालाएं हैं उनका तुम सुमेरु हो, अर्थात सर्वाधिक पूज्य हो। हे गुरु मोको प्रतिपाला, मेरा भी पालन करने वाले आप हैं। ऐसे गुरु की भक्ति करने को कहते हैं गुरु महाराज। भजो मन सतगुरु दयाल, करेंगे तो क्या होगा, काटें जम जाला। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।